शिक्षा के क्षेत्र में भी पहले से बड़ा फर्क आया है, वो भी सुविधाएं मिली हुई हैं। सुरक्षा की तो आपको सबको ही पता है कि नारी को सबसे ज़्यादा सुरक्षा इसी सरकार में मिली हुई है। तो दो चीज़ ऐसी हैं जो वो ख़त्म नहीं हो रही, वो बढ़ती चली जा रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? जैसे कि नशा, नशा से यहाँ पे बेटियों की या बहुओं की इतनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। पहले तो ये नशा खत्म किया जाए। हमारे लिए तो जो शिक्षा सबसे बढ़िया देगा उसी को वोट है। तो सोच ईमानदार और काम असरदार। सोच ईमानदार, काम असरदार। बीजेपी ने हमारे लिए शिक्षा बढ़िया दी है तो हम बीजेपी को ही वोट देंगे। हमारा जो उत्तर प्रदेश है पूरी तरीके से शिक्षित होगा, तो शिक्षित होने के साथ साथ ही हम समझेंगे कि ना तो हम जातिवाद में बंटना चाहते हैं, ना हम किसी इस तरीके से बंटना चाहते हैं कि उसको वोट दें। अगर हम शिक्षित हैं तो हम समझेंगे कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन बुरा काम कर रहा है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा की ये चुनावी अड्डेबाजी जो है, ये सफ़र जो है 2022 के चुनाव के लिए, खासकर यूपी की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो फ़िलहाल ब्रजधाम में है। हमने आपको मथुरा के रंग दिखाए, अब हम गोवर्धन पहुँचे हैं। ये वही गोवर्धन है जहाँ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्क उंगली पे लेकर के पूरे ब्रजधाम की रक्षा की थी। क्या चाहती है इस ब्रजधाम में गोवर्धन की जनता? कहते हैं, जो बताया जा रहा है यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। 3 कैंडिडेट, 3 दावेदार जो हैं सशक्त हैं। बीजेपी की तरफ से जो है वो मेघश्याम जी, कांग्रेस सब बसपा की तरफ से, सब माफ़ कीजिएगा, बसपा की तरफ से राजकुमार रावत जी हैं और आरएलडी की आरएलडी की तरफ से यानी गठबंधन की तरफ से प्रीतम सिंह है। देखिए, हम जाते हैं तो हर बार हम बात करते हैं, पुरुष जो हैं वो बताते हैं, वो अपना एजेंडा तय कर देते हैं कि भाई ये इसकी सरकार आनी चाहिए। लेकिन घर में बैठी उन महिलाओं का मत कौन जानेगा, जो बच्चे को गोद में लेकर बेलन चलाते हुए वो सोचती हैं कि मेरे लिए कैसी सरकार होनी चाहिए। जब मैं मतदान देने जाऊंगी तो मेरा विवेक क्या होगा। हम इसी को लेकर के आज का ये हम जो चुनावी अड्डेबाजी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। हमारे तरफ आधी आबादी है महिलाओं की और दूसरी तरफ है पुरुषों की। इधर भी मैं भाई हमारे नीरज भाई साहब को बोलूँगी, जो हमको आप तक पहुंचा रहे हैं इस कैमरा के ज़रिए, कि भाई हमारे पुरुष भाइयों को भी दिखाएं महिलाओं के साथ साथ। भले रिपोर्टर महिला है, लेकिन हमारे मैं इसमें कोई ये नहीं करती, भेदभाव नहीं करती। मैं अगर महिला हूँ तो अपने साथ पुरुष सहयोगी ही रखती हूँ, ताकि ये आधी आबादी जो है वो पूर्ण होकर के देश को संपूर्ण करे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस देश की आधी आबादी महिलाओं से, उन घरेलू महिलाओं से जो घरों में रहती हैं, घरों को चलाती हैं, लेकिन देश चलाने के लिए, प्रदेश चलाने के लिए उनको किस तरह की सरकार चाहिए। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पुष्पा शर्मा। पुष्पा शर्मा, अच्छा ये बताइए कि घर को चलाने के लिए सबसे पहले गैस की ज़रूरत है, जो सरकार ने, हमने सवाल पूछा नहीं, माता जी ने अपना जवाब देना चाहा। बताइए। हाँ, और सबसे पहले गैस, किचन के अंदर पूरे सामान की ज़रूरत है, उसकी भी सुविधा बरकरार मिली हुई है स्त्री के लिए। अच्छा। हाँ, इधर मिली हुई है। और बाकी के जो और अलग सुविधाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी पहले से बड़ा फर्क आया है, वो भी सुविधाएं मिली हुई हैं। सुरक्षा की तो आपको सबको ही पता है कि नारी को सबसे ज़्यादा सुरक्षा इसी सरकार में मिली हुई है। तो मतलब आप चाहती हैं कि ये सरकार की वापसी हो और यही सरकार आएगी, ये पूरा दावा है, पूरा विश्वास है। गिरिराज धरण की शरण है हम सब, उन्हीं के आश्रय पर ये सब चल रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये माता जी हैं, घर चलाती हैं, इनकी बेटी होंगी, शायद पोते पोती भी है, पोती भी हैं, बहुएं भी हैं, लेकिन ये कहती है कि घर चलाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उन सभी चीज़ों में सबसे ज़रूरी क्या है? वो ज़रूरत है सुरक्षा की। भले घर में गैस चूल्हे हैं, सिलेंडर दे दिया गया है, वो सामान जो सामग्री आनी चाहिए वो है, लेकिन सुविधाएं भी मिल गई हैं, लेकिन सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? सुरक्षा जो है, जब हम घर से बाहर निकले, दहलीज के बाहर अपने पाँव रखें, तो वो सरकार और प्रशासन तय करती है। और कहीं ना कहीं माता जी ने तो न जाने कितनी सरकारों को देखा होगा, उन सरकारों के बिना भी ये कह रही है कि ये सरकार हमें सुरक्षा दे रही है, हमारी बेटियों को सुरक्षा दे रही है। आप बताइए, माता जी ने तो अपना मत कह दिया कि भाई हमें सिलेंडर भी मिल रहा है, हमें खाना भी मिल रहा है और सुरक्षा। हम तो बीजेपी के साथ हैं। हम चाहते हैं कि योगी जी का ही राज हो, योगी सरकार ही आनी चाहिए। योगी जी की वजह से आज हम निडर हैं, बिल्कुल
घर से बाहर भी। लेकिन आपके गोवर्धन में योगी जी नहीं है, उनके प्रत्याशी हैं, तो आप योगी जी बोल रहे हैं, प्रत्याशी को नहीं दे रहे हैं क्या? जी मैं एक्चुअली मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं आगरा से आई हूँ। मेरी वोट तो आगरा में डलेगी, यहाँ नहीं, इस वजह से मैं योगी जी यूपी में आपको योगी चाहिए। जी हमें पूरा योगी का ही समर्थन चाहिए। प्रत्याशी हैं लेकिन उनको जो वोट मिलेगा योगी के नाम पे मिलेगा। आप बताइए। मैम मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे जो भी मेघ श्याम जी खड़े हो रहे हैं, वैसे वो होने के लिए ठाकुर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ऐसा ना करें जीतते हुए भी कि वो अपने ठाकुर के लिए ही करें। अगर करना है तो वो सबके लिए करें एक समान। ऐसा नहीं कि मैं ठाकुर हूँ तो ठाकुर के लिए करूँगा, अलग अलग जातियों के लिए ना ही करें तो बेटर है। ऐसा वो करते हैं क्या? अभी तक तो शायद फर्स्ट टाइम वो यहाँ से लड़ रहे हैं, तो अभी हमें नहीं पता। ये डर सता रहा है कि ठाकुरवाद ना हो जाए। आप किस सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ, बीजेपी ही आए, योगी जी मोदी जी ही आए, लेकिन सुरक्षा इतनी अच्छी होनी चाहिए, गोवर्धन को इतना सुंदर इतना सुशील बना देना चाहिए। जो औरत अभी डर डर के रह रही है ना, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे एक चीज़ दो चीज़ ऐसी हैं जो वो ख़त्म नहीं हो रही, वो बढ़ती चली जा रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? जैसे कि नशा, नशा से यहाँ पे बेटियों की या बहुओं की इतनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। पहले तो ये नशा ख़त्म किया जाए, और दूसरा जो बहुएं बेटियां अपने घर में हैं उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। देखिए योगी साहब, ये आपके लिए है क्योंकि आपके नाम पे वोट मिल रहा है, और बहन बोल रही है कि हमें योगी ही चाहिए। लेकिन दो चीज़ें डर सता रहा है कि कहीं ठाकुरवाद यानी कि जातिवाद न प्रबल हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरकारों को भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, इनकी समस्या है कि शायद प्रदेश के इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं नशा जो है वो घरों को बर्बाद कर रहा है। ये एक गुहार है, समर्थन तो है, लेकिन इसके साथ ही ये आवाज़ है कि आपसे उम्मीद लगाए बैठे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इन कामों पे भी आप अपने जो नज़र है वो बना कर रखिएगा। देखिए ये बहुत, आप बात करेंगी नहीं, देखिए कुछ महिलाएं जो हैं वो बात नहीं, लेकिन वो भीड़ का हिस्सा है। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगी, दूर से ही बता दीजिए कौन चाहिए? हम तो जयंत की देंगे। अच्छा, ये जयंत को देंगी, ये आरएलडी है भैया। जयंत चौधरी आज खुश हो जाएगा। जयंत चौधरी 90 में से एक जयंत को भी मिला, 100 में 99 भले योगी मांग रहा है, लेकिन एक जयंत भी मांग रहे हैं। तो अच्छा, उनकी कैंडिडेट है, जातिवाद प्रबल है। अच्छा जातिवाद प्रबल है। तो ये महिलाओं का मत था, हम जानेंगे, उनसे काउंटर करेंगे, क्योंकि पुरुष अग्रसर रहते हैं, हमेशा अग्रणी पंक्ति में रहते हैं। वो क्या सोचते हैं? देखिए आपने माताओं बहनों को सुना, उनका कहना है कि बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, कुछ चीज़ें बाकी भी रह गई हैं। वो योगी के समर्थन में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मांगे और भी हैं। आपको लगता है कि उनकी जो बातें हैं वो कहीं कुछ हद तक पूरी होनी चाहिए? या मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बातों से, और मैं इसमें और थोड़ा कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हो रही है और कुछ चीज़ों पे काम हो रहा है, पर उसको होने में टाइम लग रहा है, और वो प्रॉपरली नहीं हो रही है ग्राउंड लेवल पर। जहाँ मेट्रो सिटी से लेकर गाँव की बात करें, वो सुविधाएँ, वो सुरक्षा वो नहीं पहुँच पा रही। अभी भी थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं सिस्टम में, पर उसको सुधारने में सरकार लगी हुई है। अगर हम उनको टाइम नहीं देंगे तो फिर से वही जो पुराना रीति रिवाज का मामला है, जो जातिवाद है, जो परिवारवाद है, वही फिर से आ जाएगा। मेरा जो कहने का मतलब है, आप समझ रहे हो। मैं तो देखिए इनका कहना है कि देखिए बहुत काम हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन उन कामों को होने के लिए 5 साल काफ़ी नहीं है, समय देना पड़ेगा। और इस समय को देने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने जो इंडिकेशन दिया है कि सरकार वापसी होनी चाहिए। आप? हाँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को वोट पूर्ण तरीके से यहाँ से मिल चुकी है, परंतु साथ साथ ये है कि एजुकेशन पे अगर योगी जी और अच्छे ढंग से काम करें, और एक हमारे स्वास्थ्य सेवा केंद्र जो होते हैं उन पे अच्छे ढंग से काम करें, तो ये सबसे ज़्यादा सीधे तरीके से लाभ पहुँचाता है। और हमारा जो उत्तर प्रदेश है पूरी तरीके से शिक्षित होगा, तो शिक्षित होने के साथ साथ ही हम समझेंगे कि ना तो हम जातिवाद में बंटना चाहते हैं, ना हम किसी इस तरीके से बंटना चाहते हैं कि उसको वोट दें। अगर हम शिक्षित हैं तो हम समझेंगे कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन बुरा काम। मतलब शिक्षा चाहिए, शिक्षा का क्षेत्र मुझे लगता है कमोबेश जो है ये इसको लेकर के हर जगह पे एक टीस सी है कि शिक्षा के क्षेत्र में और काम होने चाहिए। शायद ये 5 साल बाकी क्षेत्रों में हुआ, अगला 5 साल आपके शिक्षा पे जाए। सरकार आपकी बातों को सुने कि मेरी जनता अगर मुझे वापसी करे। आप आइए प्लीज़, आप आगे आ जाइए। आप बताइए क्या नाम है? सबसे पहले नाम बताइए। सुमित गोस्वामी। अच्छा, आपका क्या मत है? मेरा मत यही है कि भाजपा को देना चाहिए, क्योंकि जो भी भाजपा हर वर्ग के लिए कर रही है, भाजपा एक ऐसी सरकार है जो सबके लिए सोचती है।
मेन ये हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब हम सबको वोट दें या हम सबका वो नहीं कर रहे। कांग्रेस आई थी, कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। सबको गड्ढों को भरने के लिए भाजपा को आना पड़ेगा आगे, और हम सब पर अपना प्रेम दिखा रहे हैं। आप कोरोना को ले लीजिए। इनका कहना है कि गड्ढे कोई और खोदे, उसका भराई जो है भाजपा करे, इसलिए भाजपा का आना भाजपा का इनके मुताबिक भाजपा का आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो गड्ढे खोदे गए थे उसकी भरपाई जो है, उसकी भराई जो है वो भाजपा ही कर सकती है। आपको इतना ट्रस्ट है कि भाजपा ही कर सकती है। आप खोदने वाले बहुत सारे हैं, पुरने वाला एक ही है। इन्होंने एक शब्द में कह दिया बीजेपी। हमारे लिए तो जो शिक्षा सबसे बढ़िया देगा उसी को वोट है। तो सोच ईमानदार और काम असरदार। सोच ईमानदार, काम असरदार। बीजेपी ने हमारे लिए शिक्षा बढ़िया दी है तो हम बीजेपी को ही वोट देंगे। बस चलिए देखिए यहाँ पे मतलब कि मैंने देखा कि मथुरा में लोगों ने, जैसे मैं अयोध्या गई थी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं राम लला को देखकर लोग बहुत खुश थे कि हमारे राम जन्मभूमि का उद्धार हुआ है, भव्य मंदिर बन रहा है, इसलिए वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। मथुरा में मैंने ऐसा नहीं देखा। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनेगी अगर योगी जी आएंगे तो। अच्छा, ऐसा पूरा विश्वास है? एक बार वो योगी जी आए थे तब उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारी सरकार बनाते हो तो हम कृष्ण जन्मभूमि को अवश्य बनाएंगे। मतलब ईदगाह का क्या करेंगे? ईदगाह का वो करेंगे जो वो सोचेंगे, उनको क्या करना है। कांग्रेस पे छोड़ दिया है? कांग्रेस ही जो लेगा उसका तो। आएगी तो ईदगाह, कांग्रेस आएगी नहीं ना, कांग्रेस तो रहा ही नहीं, कांग्रेस तो धीरे धीरे जाएगा। गठबंधन भी आएगी तो ईदगाह पे ही बात। अरे नहीं, सपा नहीं आएगा ना। सपा को एक बात बताओ कहाँ तक करेंगे? हिंदूवादी सरकार है तो हिंदू उसी को वोट करेगा ना, भाजपा को। हिंदूवादी सरकार ये तो नहीं कि सपा को वोट करेगा। सपा चला गया, वो दो लड़के मिल गए, रालोद वगैरह जो जयंत चौधरी है वो उसमें मिल गया है, तो भाजपा अकेला रह गया है। तो 2080 का जो चल रहा है तो वो डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा है कि भाजपा को ही आना है। भाजपा आता है यूपी में, जन्मभूमि का निर्माण होगा मथुरा में। एकदम पूरा नारा लग चुका है कि बाकी मथुरा काशी में जन्मभूमि का निर्माण होगा ही और योगी आएंगे ही। मतलब कमोबेश मुझे ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में, ब्रजधाम में कहीं ना कहीं लहर जो है वो बीजेपी की है। जो योगी का भगवा है वो यहाँ प्रचंड रूप से लहरा रहा है। नतीजा मतलब 5 में से कितनी सीटें बीजेपी ले जाएंगी ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, 10 मार्च को। लेकिन उम्मीद, जो जनता का मूड है वो यही बता रहा है कि पहले एक मोदी थे, उस पर सरप्लस योगी हुए हैं, ऊपर से विकास का काम, तो शायद पिछले से बार से ज़्यादा जो है प्रचंड जीत हो सकती है। धन्यवाद। अनीता चौधरी के साथ न्यूज़ अड्डा पे ऐसे ही जुड़े रहिए और ग्राउंड रिपोर्ट हमारी देखते रहिए चुनावी अड्डेबाजी में। थैंक यू।